हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बच्चा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का। उस केमिस्ट्री में आपके केमिस्ट्री का है, एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री करवा रहे हैं। जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत बेहद क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एक क्वेश्चन देखो, आप जिस भी लेक्चर को देखे वो उसमें नया क्वेश्चन मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि इसको देख लो तो उसमें आएगा। हाँ, एक आध दो आपके और से आपका लेक्चर मिलेंगे जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि बहुत लॉन्ग रहते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपके जो कन्वर्जन दे रखा है ये आपके 10th 12th 15 आ जाते हैं। तो ये क्लास में आपको एक बार कराना आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको हम डबल क्लास में कर देते हैं। बस इससे ही आपको डबल क्लास मिल सकता है इसका। तो देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में होते रहेगी, है ना। तो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सबसे बड़ी बात इसको ध्यान में रखना है, क्या है कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप, इट नॉट मोर देन ओनली 2 स्टेप। तो प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, सबसे पहले प्रोपेनॉन से हम क्या बनाएंगे, प्रोपीन बनाएंगे। अब ये वाले भाई साहब आपके एग्जाम में आएंगे 100%। अब ये श्योर नहीं कर सकते कि यही वाला आ जाए, लेकिन ऐसा टाइप्स आता है। ये बताना हमारे बस की बात, हमारे क्या कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पढ़ लो आपके एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इससे रिलेटेड टाइप्स आपके आ सकते हैं। चलो प्रोपानोन लिख लो, CH3CH, इसको देख लो CH3 डबल बॉन्ड O। ऐसा कन्वर्जन में क्या करना है, एक रिएक्शन तो आपको क्या होता है ना, जैसे कि HCl आपके दे रखा है, ठीक है, HCl दे रखा है और HCl बना देता है। ऐसा ये रिएक्शन वाला पार्ट है, कन्वर्जन नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। अब इसका कैटालिसिस लेंगे NaBH4, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपानोन। दिख रहा है ना सभी को, प्रोपानोन। ओके, अब देखो इतना होने से कैटालिसिस भाई साहब जो आपका कन्वर्जन दे रखा है ना उसको याद करना पड़ेगा। 100% बोलते हैं याद करना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं कि आपको फार आपको लिख के देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, नो। अब देखो क्या होता है, NaBH4 अगर इसमें कैटालिसिस आएगा तो इसमें डबल हाइड्रोजन रिलीज करेगा। डबल हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इससे क्या होगा सो बताते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है वो OH हो जाता है और यहाँ पे H और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। और फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हो तो इसमें क्या होता है, इससे जल बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा, जल बाहर निकलेगा। जैसा ही जल बाहर निकल गया तो इसे बनाएगा, यहाँ तो CH3 रहेगा भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन। तो ये तो आपका बना दिया, लेकिन कैसे बना थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो करेगा क्या, ये वाला इसको दे देगा, तो देखो सिंपल सा बनने वाला है। मेन आपका यही है, यही एग्जाम में लिखना है, ये बस नीचे से बता रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख लो। O माइनस यहाँ पे प्लस का CH3, अब H2 यहाँ पे ऐड करेंगे। H2 कौन सा, एक प्लस का एक माइनस का। जो बच्चा अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं तो वो क्या है ना कि रिएक्शन उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि जो H प्लस दे रखा है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है इलेक्ट्रोफिलिक है, बताओ है, नहीं पता, नहीं पता होगा ना। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक है। देखो यही चीज तो पकड़ना है ना भाई, यही तो बेस आधार है हमारे। H प्लस क्या है, क्या है H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, या ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, ऐसा बात। हाँ चलो इसको हमको ऐड करना है। भाई साहब हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। आप तम चरम सीमा पर आ गए हो भाई, एकदम बोर्ड पे आ गए हो जी, बॉर्डर पे, बोर्ड पे नहीं बॉर्डर पे आ गए हो। अभी नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे तो खुद क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो खुद क्या होना पड़ेगा, प्लस, सेल्फ प्लस होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉन से वही प्यार करेगा ना जो अब खुद प्लस हो। तो H प्लस क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, H माइनस क्या है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्यों? जो प्लस लवर हो, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो जो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे तो खुद क्या होना चाहिए माइनस Cl, यानी कि H माइनस भी हो सकता है। ये सारी बातें थ्योरी में बताया गया है, प्रैक्टिस सेट में इतना चलेंगे तो लगता है खत्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये सारे बातें बहुत पहले निकल चुकी है, मैकेनिज्म पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा ये बातें, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे अगर प्लस वाले देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस वाले देते हैं तो OH बना देगा। यहाँ तक तो क्लियर बात। अब बोल रहा है ना कि यहाँ से जल निकाल दो, क्या निकाल दो? जल निकाल दो। जल निकाल दो यानी कि H निकाल दो प्लस में और OH निकाल दो माइनस में। वाटर में ही होता है ना, हाँ ये होता है। अब देखो भाई, इसको अगर हम क्या करें, यहाँ से दे दें, यहाँ से दे दें H को, तो ये क्या होगा माइनस चार्ज, इस पे क्या हो जाएगा प्लस। याद तो अब यहाँ से अगर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो OH क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो गया। और यहाँ पे अगर 2 दे दें, यहाँ पे H दें, तो इसको भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आपको बाहर हो गया। ऐसा होता है, फ्री रेडिकल में ही होता है ना। फ्री रेडिकल में आपको ही होता है। ये जो आपका प्लस चार्ज या माइनस चार्ज बनाता है, ये कार्बोकैटायन कार्बन आनायन में होता है, लेकिन आपके 2 इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन हो रहा है, ये आपका फ्री रेडिकल में होगा। ये सब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जो पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा। देखो अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये तो H बाहर निकल गया जी, ये भी बाहर निकल गया। अब बच गया ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो नेक्स्ट क्या बनने वाला है CH3CH। अब देखो पहले से एक बॉन्ड है, दे दो। और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं ना कि अगर ज्वाइंट करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है CH2। यही तो है, देख लो। बस थोड़ा सा आपको हिंट दिए हैं, इसको लिख लो, और कोई खास बात है नहीं इसमें, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब ये भाई साहब आता है, हर हाल में आएगा। अब ये नहीं कह देना कि सर यही वाला आएगा, अरे भाई साहब आप लोग तो। अब देखो आ रहा है क्या, इसको मिटा दे। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। चलो इसको मिटाते हैं। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड देखो क्या होता है, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। देखो सेकेंड वर्ड बोलते हैं, वर्ड नहीं क्वेश्चन। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये आपका क्या है, क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब। और बेंजल्डिहाइड बनाना है, इनके एल्डिहाइड का पार्ट बनाना है, तो क्या इसका पहले फार्मूला होता है उसको सुन ले। बेंजोइक एसिड कहने का मतलब, ये बेंजीन दे रखा है, ये जो बेंजीन दे रखा है ना, इसके ऊपर क्या लगाना है COOH, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, ठीक है। और इसको कोई डबल 2 स्टेप यहाँ पे लिख दिया है, इज नॉट मोर देन 2 स्टेप, मोर देन 2 स्टेप। एक डायरेक्टली होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे अगर प्लस दे दिए SOCl2, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला कहानी नहीं बता रहा। ये बोला मोर 2 स्टेप SOCl2 डायरेक्टली बोल रहा है। क्या करवा रहा है भाई, डायरेक्टली करवा रहा है। अब देखो इतना कर लिए हो तो आपको यहाँ से क्या होगा, ये वाला बना दो डायरेक्ट COCl। क्या बनाओगे COCl। CO यहाँ से OH यहाँ से बाहर निकलेगा, OH निकलेगा, Cl चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बना दिया COCl। और COCl निकालने के बाद आपको क्या करोगे, H2 से रिएक्शन कराओगे, H2PD पैलेडियम, इसको पैलेडियम बोलते हैं, पैलेडियम BSO4, पैलेडियम BaSO4, वही नीचे लिखो BSO4, ठीक है।
ये कैटालिसिस है भाई, कैटालिसिस है। कहे तो कि आपको कन्वर्जन जो है दिख रहा है ना, थोड़ा माथा खराब करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है देख लो। अब जो हम बनाना चाह रहे हैं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से CHO बना देगा, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। देखो अब ये तो नहीं बता सकते कि इसमें से ही पूछेगा, लेकिन आपके जितना भी कन्वर्जन बता रहे हैं शायद उसी में से एक दो पूछ ले, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा NCERT है, NCERT। अब आपको पता है कि एग्जाम के लिए NCERT रामबाण है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का हो, 11th हो, 12th हो, यानी कि आपके सिलेबस का जो भी हो उस सब के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। PD BSO4 3 एक्शन कराएंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो फटाक से। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलो इसको इरेज कर दें। इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्या बोल रहा है, इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। थर्ड क्वेश्चन है ना, इथेनॉल की बात कर रहा है। इथेनॉल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की बात कर रहा है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, नल कर रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड आएगा। देखो इस पे बहुत गौर करना है, इसमें O दे रखा है, इसमें A दे रखा है, तो O बोल दिया ना तो CH3CH2OH बोलेगा, यानी कि इथेनॉल की बात कर रहा है। इसमें CrO3 क्या देंगे, कैटालिसिस देंगे। क्या देंगे, CrO3 कैटालिसिस। तो हमारा बन जाएगा क्या, CH3CHO, ऐसा बनेगा। CrO3 देंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड देंगे तो ये बनेगा। और उसके बाद देंगे dilute NaOH। क्या देंगे, dilute NaOH, dilute NaOH। और इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुने होंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन के अनुसार 3 हाइड्रोक्सी आपको ब्यूटेनॉल बनता है। यानी कहने का मतलब CH3CHOH और CH2CHO बनेगा। इसको तो बोलते हैं ना 1 2 3 4, यानी कि 3 पर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ओके। इस चीज को आप नोट डाउन करो, इसको क्या करो, नोट कर लो फटाक से। उसके बाद हम 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो 4 क्वेश्चन दे रखा है, बेंजीन, वही बेंजीन 2 क्या है, एक सेकेंड बताते हैं। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। मेटा का नाम तो जानते होंगे जी, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे, वही बेंजीन, देख लो बेंजीन है, इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बेंजीन ही है। अब इसमें क्या करना है, CH3, ओके, थोड़ा सा ऊपर लिख दो, CH3 वही COCl। इसमें लिखना अनहाइड्रस AlCl3। इसमें एक चीज और लिखना है,
फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइजेशन, ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl ले लो, यहाँ से H निकाल दो, HCl बाहर, एल्काइलेशन करवा रहा है क्यों, यहाँ पे हो जाएगा COCH3, क्या बन जाएगा COCH3। इसको आप ध्यान रखते हुए आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ध्यान रखना है, HNO3 दो, HNO3 और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड देना है। अब ये जैसा वैसा रखने दो, ऐसा रखो, A और COCH3, कुछ नहीं, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकाल दिए, Cl क्या हुआ बाहर, क्या बच गया, नहीं लिखना नहीं है, कहे तो मोर देन 2 स्टेप। अब देखो COCH3, अब इसमें अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, HNO3 जो दे रखा है, ऐसा कब होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, जब H2SO4 कैटालिसिस रहेगा तब, ठीक है। कभी दाल बनाए हो, दाल बताते हैं, दाल बनाए हो, दाल, कुकर ले लो, मान लेते हैं कुकर है, यहाँ पे एक सीटी दे देते हैं, यहाँ पे आपका दाल है, ठीक है, ये आपका दाल दे रखा है भाई साहब, और इसमें NaCl ना डालो, NaCl ना डालो, यानी कि नमक की, साल्ट की बात कर रहे हैं। आपको लगता है दाल सीझेगा, दाल उसमें सीझ पाएगा, सीझना में समझते हो ना, समझते होंगे सब, आप समझते होंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही कारण है ना। अब ये भी डाल लो, H+Cl। अब यहाँ पे सनलाइट ना दो, या तो CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराओ और सनलाइट ना दो। अब इतना छोड़ दो, ये तो बहुत दूर की बात है, एक आप ट्री ले लो, आप नहीं समझ में आवे तो इससे आपको समझ में आएगा, ये क्या है, एक ट्री है। अब इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट नहीं पड़े तो क्या ये फूड बना सकता है, नॉट मेक फॉर फूड विदाउट सनलाइट, नो बना सकता है ना, नो सनलाइट मेक फूड विदाउट सनलाइट, सनलाइट नहीं रहेगा तो ट्री जो भोजन बनाता है वो नहीं बना पाएगा। यही देखो हर जगह पे क्या है, ये रहेगा तो ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा तो फिर ये जीवित नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा तो हम लोग भी कहाँ से जीवित रह पाएंगे। तो क्या है कि इसमें सनलाइट का होना अनिवार्य है। अब देखो इसी तरीका से अगर ये रिएक्शन करवाना है तो आपको H2SO4 देना है, क्या करना है, देना है। इसको हम NO2 और HO में तोड़ सकते हैं जी, वही HO और NO2 में तोड़ सकते हैं, हाँ कहाँ तोड़ सकते हैं, बात तो बराबर है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। अब यहाँ से H निकलेगा और E H के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बना देगा, H2O बनाएगा जी, और यहाँ पे NO2 ऐड होगा। तो देखोगे आप, जाहिर सी बात है कि यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मेटा नाइट्रोफिनोन, नाइट्रोएसिटोफिनोन हो गया है। मेटा पे क्या है, नाइट्रो है, माइट्रो नहीं नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ओके, ये चीज आप लिख सकते हो। मेटा देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पारा, तो मेटा पे है तो मेटा पे नाइट्रो, एसिटो यानी कीटोन, फिनोन यानी कि ये वाला बात, मेटा एसिटोफिनोन, ये आपका आंसर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसको आप लिखेंगे
ये तो टोटली आपका क्वेश्चन है, बता दें ये 9 क्वेश्चन है। इसमें जो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन दे रखा है, इसमें 9 क्वेश्चन है, जिसका F4 आपको हो गया। इसको नोट करो जी, फटाक से नोट करो जी। तो देखा जाए तो ये आपका इतना ही छोड़ देते हैं। और तो बता दें 5 से क्या होगा नेक्स्ट क्लास, 5 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 5 इसका बताएंगे नेक्स्ट क्लास, तो इसका नेक्स्ट क्लास देखना जरूरी हो गया आपका, तभी आप पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 क्वेश्चन के साथ। 5 क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 4 बता गया है, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और इसको बढ़िया से बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए और 2025 में एकदम तहलका मचा दिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।